यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के आगे का पार्ट। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वह मिलेगा आपका द्वितीय कोटि का अवकलज। ओके, तो द्वितीय कोटि के अवकलज से तात्पर्य यह है कि दिए गए फलन का दो बार अवकलन करना। ओके, द्वितीय कोटि का अवकलन है वह आपको दिए गए फलन का दो बार अवकलन करने से प्राप्त होगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि आप देखना चाहें तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है y = x क्यूब। ओके, यदि अपन इसका अवकलन करते हैं पहली बार तो आप लिखते हैं x के सापेक्ष, चूँकि y है वह x पे निर्भर कर रहा है इसलिए अवकलन x के सापेक्ष होगा। तो आप लिखते हैं d/dx y = d/dx x क्यूब। तो इसको जब आप सरल करते हैं तो dy/dx की वैल्यू आती है आपके पास 3x²। ओके, यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर रखा है अभी तक जो अपन ने पढ़ा है। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है कि दो बार अवकलन करने के लिए आपको दिए गए फलन का दो बार अवकलन करना होगा। तो अब आपको समीकरण 1 का अवकलन करना होगा वापस से, और ये जो dy/dx है यह भी आपका x पे ही निर्भर कर रहा है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा d/dx ऑफ dy/dx = d/dx 3x²। ओके, सिंपल सा कंसेप्ट है। केवल दो बार अवकलन करना है। अभी तक अपन एक बार अवकलन कर रहे थे। तो यहाँ से अब d और d गुणा होके हो जाएंगे d²y/dx, और dx सेम है, इसको आप लिखेंगे dx का होल स्क्वायर। ओके, इसे आप इस प्रकार से नहीं लिखें, इसे dx का स्क्वायर ही लिखा जाता है। ओके, = यह हो जाएगा आपका 3 तो अचर पद होता है, x² का अवकलन होगा 2x। तो यहाँ से d2y/dx² की जो वैल्यू है वह हमें मिलेगी 6x। ओके, और यह आपका दो बार अवकलन हो चुका। और अब आप ध्यान रखें कि ये जो d2y/dx² है इसे अपन y2 भी कहते हैं और dy/dx को y1 भी कहा जाता है। तो जब किसी प्रश्न में y1 y2 ये दिए हुए हों तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। y1 का अर्थ है dy/dx और y2 का अर्थ होता है d2y/dx²। इसी प्रकार से यदि y3 दिया हुआ है आपको वहाँ पर, तो इसका अर्थ होगा d3y/dx³। ओके, y2 यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, तो इनका आप ध्यान रखें। ओके, अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, जो एग्जाम्पल है उन्हें डिस्कस करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वह है आपका एग्जाम्पल नंबर 19 और इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको दिया हुआ है y = x⁻20। ओके, तो चूंकि y है वह x पे निर्भर कर रहा है तो अवकलन वह x के सापेक्ष होगा। x के सापेक्ष अवकलन से d/dx y = d/dx x⁻20। ओके, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो d/dx लिखते हैं। अब यह बन जाएगा आपका dy/dx = x⁻20 का अवकलन होगा 20 × x⁻19। जो घात होती है वह आगे आ जाती है और ये घात कम हो जाती है। यह हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपका इसका पुनः अवकलन करें समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा d/dx dy/dx = d/dx 20 × x⁻19। ओके, तो यहाँ से अब जो 20 है अचर पद है तो इसे आप बाहर लिख सकते हैं 20 × d/dx x⁻19, और इसको सॉल्व करने से यह बन जाएगा d2y/dx², और यह हो जाएगा 20 × 19 x⁻
18। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो d2y/dx² अर्थात 2 बार अवकलन की जो वैल्यू है वह होगी 380 × x⁻18। ओके, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको समझ में आया होगा, केवल और केवल 2 बार अवकलन करना है। ओके, यदि अपन 3 बार अवकलन करेंगे तो वह d3y/dx³ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, इसका सेकंड पार्ट। तो इसमें आपको दिया हुआ है y = x³ × log x। ओके, x³ है, यह है x³ × log x। तो यहाँ पे जो y है वह x पे निर्भर कर रहा है, तो अवकलन x के सापेक्ष होगा। तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से यह बन जाएगा d/dx y = d/dx x³ × log x। ओके, तो यहाँ पर dy का जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह बन जाएगा dy/dx, और यहाँ पे ये जो 2 वैल्यू है वे गुणा में है, इसलिए यहाँ पे आपको गुणा का नियम लगाना होगा। तो आप लिखें पहली संख्या गुणा दूसरी का अवकलन। अब दूसरी संख्या है वह आपकी log x है, तो log x का अवकलन होता है 1/x प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या का अवकलन। अब पहली संख्या यहाँ पे है x³, तो x³ का अवकलन होता है 3x²। ओके, इस प्रकार से आप सीधा भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो पहले फॉर्मूला अप्लाई करके बाद में अवकलन कर लीजिए। तो यहाँ से इस x से यह एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो dy/dx = यहाँ से हमें मिलेगा x² + 3 × x² × log x। ओके, यह आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी कि यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू मिल रही है। अब dy/dx का जब आप वापस से x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वह d2y/dx² बन जाता है। तो आप वापस से अवकलन करें, लिखें आप समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा d/dx dy/dx = d/dx x² प्लस 3 वह अचर पद है, इसे बाहर लिख देंगे अपन d/dx x² × log x। ओके, x² का अलग से अवकलन कर दिया, प्लस इसका अवकलन करना है तो 3 अचर पद है इसलिए इसे बाहर रख लिया, और x² × log x के साथ में आपने d/dx लिख दिया। अब आप इसका अवकलन कर दीजिए, तो इसको सरल करने से यह बनेगा d2y/dx² = x² का अवकलन होगा 2x प्लस 3 × 3 बाहर था तो ये एज इट इज़ बाहर ही रहेगा, और इसमें आप गुणा का नियम लगाएं तो यह हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी का अवकलन। अब पहली संख्या यह होगी और यह दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी का अवकलन प्लस दूसरी संख्या एज इट इज इनटू पहली संख्या का अवकलन। ओके, अब आप इसे सरल कर लीजिए, तो इस अक्ष से यह पावर कैंसिल हो जाएगी, तो d2y/dx² की यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें 2x प्लस 3x, इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे x बच रहा है तो 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 3 व 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x × log x। तो इसे आप लिख सकते हैं, अतः d2y/dx² हो जाएगा 5x प्लस 6x × log x। ओके, और यही इस क्वेश्चन के लिए d2y/dx² की वैल्यू होगी। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो इसके थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है y = e⁻6x × cos 3x। ओके, तो यहाँ पे भी अब आप देखें कि जो y है वह x पे निर्भर कर रहा है, इसलिए अवकलन x के सापेक्ष होगा। तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यहाँ पे आएगा d/dx y = d/dx e⁻6x × cos 3x। तो यह बन जाएगा dy/dx = यहाँ पे गुणा का नियम लगाना होगा, यह पहली संख्या यह दूसरी संख्या, तो पहली संख्या
गुणा दूसरी संख्या का अवकलन प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या का अवकलन। यह है अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। ओके, तो अब आप इसे देखें कि 6x है यहाँ, इसको सरल करते हैं तो यह हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू e⁻6x इंटू cos 3x का 2 बार अवकलन होगा, पहले cos का और फिर 3x का। तो cos का होगा माइनस साइन 3x और 3x का होता है 3, तो यह 3 आपने यहाँ पे लिख दिया। ओके, प्लस cos 3x एज इट इज रहेगा और e⁻6x का अवकलन भी 2 बार होगा, पहले e का अवकलन होगा और फिर 6x का। तो e का एज इट इज ही रहता है और 6x का हो जाएगा आपका यहाँ पर 6। तो यहाँ पे अब आप इसे थोड़ा सरल करके लिख दीजिए। dy/dx इज इक्वल टू यह बन जाएगा -3 इंटू e⁻6x इंटू साइन 3x प्लस 6 इंटू e⁻6x इंटू कोस 3x। ओके, तो अब आप इसको और सरल करें तो इसका आप एक बार पुनः अवकलन कर दें, या फिर अब आप चाहें तो इसकी जगह पे अपन क्वेश्चन से y भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन से e⁻6x इंटू कोस 3x की जगह पर y भी रख सकते हैं, वहाँ से फिर आपके पास वह एक इक्वेशन बन जाएगी। बट यहाँ पे आपको केवल अवकलन ही करवा रहा है अगला, तो आप 2 बार अवकलन कर दें इसका सिंपल। ओके, तो यह हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब आप लिखें समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह हो जाएगा d/dx dy/dx इज इक्वल टू d/dx -3 इंटू e⁻6x इंटू साइन 3x प्लस d/dx 6 e⁻6x इंटू कोस 3x। अब यहाँ पर ये -3 और जो 6 है वे अचर पद हैं, तो आप इन्हें बाहर लिखें तो यह हो जाएगा। इसको सोल्व करने से मिलेगा हमें d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू -3 बाहर रहेगा, और ये पहली संख्या और यह है दूसरी संख्या, तो इनमें आप गुणा का नियम लगाएं तो यह बन जाएगी पहली संख्या एज इट इज इंटू दूसरी संख्या का अवकलन। तो चलो इसे आप लिख दें यहाँ पे d/dx साइन 3x प्लस दूसरी संख्या इंटू पहली संख्या का अवकलन। ओके, यह आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है। ऐसे ही सेम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें, +6 एज इट इज पहली संख्या यह हो जाएगी और यह दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का अवकलन प्लस दूसरी संख्या इंटू पहली संख्या का अवकलन। ओके, यह आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसे हमें सरल करना है, तो d2y/dx स्क्वायर की जो वैल्यू है वह बनेगी -3, यह एज इट इज रहेगा, और साइन 3x का अवकलन 2 बार होगा, पहले साइन का और फिर 3x का। तो साइन का अवकलन होगा cos 3x और 3x का होगा 3 प्लस साइन 3x एज इट इज रहेगा, और e⁻6x का अवकलन 2 बार होगा, पहले e का और फिर 6x का। तो यह हो जाएगा e⁻6x इंटू 6। ओके, प्लस ये 6 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो e⁻6x के गुणा में अब cos 3x का अवकलन करना है, तो यह भी 2 बार होगा, पहले cos का, तो cos का होता है माइनस साइन 3x। अब 3x का करें तो 3x का होगा 3 प्लस cos 3x एज इट इज, और यह हो जाएगा 6 इंटू e⁻6x। ओके, अब अपन इसे सरल कर लेते हैं, तो यह बनेगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू -3, इसको आप सरल करें तो यह हो जाएगा 3 e⁻6x इंटू cos 3x। ओके, और इस यह हो जाएगा 6 पहले लिख रहे हैं
6e⁻6x इंटू साइन 3x प्लस 6, और यहाँ से आप इस -3 को आगे लिखें तो -3e⁻6x इंटू साइन 3x प्लस 6 इंटू e⁻6x इंटू कोस 3x। ओके, अब आप इन वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई करें -3 और 6 को, तो ये बन जाएगा आपका d2y/dx² इज इक्वल टू -3 इंटू 3 इज 9 e⁻6x इंटू cos 3x, -3 and 6 is -18 e⁻6x sin 3x, -18 e⁻6x sin 3x plus 6 into 6 is 36 e⁻6x into cos 3x। ओके, अब आप इन्हें और सरल कर दीजिए तो d2y/dx² इज इक्वल टू, यहाँ से अब आप देखें कि ये वैल्यू 36 बार पॉजिटिव है और 9 बार नेगेटिव है, तो रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर 27 e⁻6x इंटू कोस 3x। ओके, और -18 और -18 मिलकर हो जाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू सेम है ना आगे की, इसलिए आप इसको -36 लिख रहे हैं e⁻6x इंटू साइन 3x। ओके, या फिर यदि आप यहाँ से कुछ कॉमन लेना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं d2y/dx² इज इक्वल टू 9 कॉमन ले सकते हैं अपन, और साथ में e⁻6x, तो यह बन जाएगा 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x। ओके, और यही इस क्वेश्चन के लिए d2/dx² की वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू log x, y इज इक्वल टू log x। तो यहाँ पे भी आपको x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, और लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो पहली बार अवकलन करेंगे तो y का अवकलन होगा dy/dx, 3 बार, पहले बाहर वाले लोग का, फिर अंदर वाले लोग का, और फिर x का, तो यह हो जाएगा, इस लोग का करेंगे तो 1/log x, और अंदर वाले लोग का करेंगे तो 1/x इंटू 1, तो यहाँ से यह बने आपके पास 1/x log x। ओके, और यह हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का अवकलन करना है, तो आप लिखें समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन से, तो dy/dx का हो जाएगा d2y/dx², और यहाँ पे जो वैल्यू है वे बटा में दी हुई है, इसलिए भाग का नियम लगाना होगा, तो यह बन जाएगा x log x का होल स्क्वायर, x log x इंटू हर इंटू अंश का अवकलन, तो d/dx यहाँ 1 रहेगा, -1 इंटू d/dx x इंटू log x। ओके, तो इसको अब आप सरल करें तो d2y/dx² इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिलेगा x log x इंटू 1 का अवकलन होगा 0, क्योंकि 1 है चर संख्या है, माइनस यहाँ पे गुणा का नियम लग जाएगा, तो x इंटू पहली संख्या ये मान लेंगे और ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुणा दूसरी का अवकलन होगा 1/x, प्लस दूसरी संख्या एज इट इज इंटू पहली संख्या का अवकलन होगा 1, और बटा में जो वैल्यू है वह ऐसी ही रहेगी। ओके, तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं कि अतः d2y/dx² की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वह होगी, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यह होगी -1 प्लस log x, क्योंकि ये वैल्यू 0 है और माइनस है बाहर है, और 1 प्लस log x है, अब ऐसे रह जाएंगे x log x का होल स्क्वायर। ओके, और यह इस क्वेश्चन के लिए d2y/dx² की वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें फिफ्थ पार्ट इसका, तो जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है ऐसा ही क्वेश्चन है लगभग, y इज इक्वल टू साइन log x।
y इज इक्वल टू साइन लॉग x। तो यहाँ पर भी अवकलन है वह जो अवकलन का क्रम है वह 3 बार होगा अवकलन, पहली बार में साइन का, फिर अंदर वाले लॉग का और फिर x का। तो आप लिखें यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन से यह बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले साइन का अवकलन, तो साइन का अवकलन होगा कोस, आगे वाला पद वह जिटिज रहेगा, इनटू अब आप लॉग का अवकलन लिखें 1 अपॉन एक्स, अब आप x का अवकलन लिखें। ओके, तो अतः dy अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है यहाँ से बनेगी कोस लॉग x अपॉन x, और यह हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए आप इसका पुनः अवकलन करें। तो आप लिखें समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन से यह हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जो वैल्यू है वह बटा में दी हुई है इसलिए भाग का नियम लगेगा। तो आप लिखें यहाँ पर x का स्क्वायर x इंटू डी अपॉन डी एक्स कोस लॉग x, ओके, माइनस कोस लॉग x इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स। यह आपने यहाँ पे भाग का नियम लगाया है। अब आप इसे सरल करें तो आप लिखें अतः d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x वह एजिटिज रहेगा, कोस का अवकलन होगा माइनस साइन, अब आगे वाला जो कोण है वह सेम रहेगा, इनटू लॉग x का अवकलन 1 अपॉन एक्स इंटू x का अवकलन 1, ओके, माइनस कोस लॉग x वह एजिटिज रहेगा और x का अवकलन हो जाएगा 1 और बटा में है आपका x स्क्वायर। तो इस x से इस x को अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो इसलिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वह होगी माइनस साइन लॉग x, यहाँ से माइनस साइन लॉग x शेष बच रहा है और यहाँ पर माइनस कोस लॉग x शेष बच रहा है अपॉन में x स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो अतः d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन लॉग x प्लस कोस लॉग x अपॉन x स्क्वायर, ओके। और यह इस क्वेश्चन के लिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी। लास्ट क्वेश्चन देखें इसका 6th पार्ट। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू है tan इनवर्स x, ओके, y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है tan इनवर्स x। तो जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब आप इसका पुनः अवकलन करें तो लिखें आप समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन से d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है वहाँ ये बटा में दी हुई है इसलिए यहाँ पर भी आपको भाग का नियम लगाना होगा। तो आप इसे लिखें बटा में जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करते हैं अपन, हर का स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखा जाता है हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन, ओके। अब आप इसे सरल करें तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वह बनेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का अवकलन होगा 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप इसको और सरल करके लिख दीजिए तो यह बन जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और -1 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो केवल -2x शेष बचेगा और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके।
और यही इस क्वेश्चन के लिए dy/dx की वैल्यू होगी। तो जो क्वेश्चंस है अब हमारे, वहाँ हमें जो इक्वेशन दी हुई होती है उसका 2 बार अवकलन करना है। ओके, फॉर्मूले वही रहेंगे जो अपन ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे, चाहे आप अवकलन 1 बार करें, चाहे 2 बार करें, चाहे 3 बार करें, चाहे कितनी भी बार करें। ओके, तो आप उन्हें लर्न करें अच्छे से, बेसिक चीज़ वो है। ओके, तो अब आप इन्हें नोट कर लें। यस, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह है आपका एग्जाम्पल नंबर 20। तो इसमें दिया हुआ है आपको कि यदि y = x + √x² - 1 का होल पावर m हो, तब सिद्ध कीजिए कि x² - 1 × d2y/dx² प्लस x × dy/dx माइनस m² y = 0 होगा। ओके, आपको यह प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि d2y/dx² बन रहा है, मतलब हमें 2 बार अवकलन तो करना होगा इस क्वेश्चन में। तो आप स्टार्ट करें। तो चूँकि y की जो वैल्यू है वह है x + √x² - 1 की होल पावर m, तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से। तो यह बन जाएगा dy/dx = d/dx x + √x² - 1 की होल पावर m। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पे अवकलन का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ इस घात का अवकलन होगा, क्योंकि अपन ने यह डिस्कस कर रखा है कि यदि किसी क्वेश्चन में घात दी हुई हो तो पहले उस घात का ही अवकलन होता है। ओके, और उसके बाद इस कोष्टक में जब आप आएंगे तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह है, इसलिए इनका एक साथ में अवकलन होगा। तो अवकलन करते हैं यहाँ पे। तो dy/dx = यह बन जाएगा आपका घात का अवकलन होता है कि जो घात होती है वह आगे आ जाती है और उस संख्या की जो पावर है वह 1 कम हो जाती है। तो m में से 1 कम कर दिया अपन ने यहाँ पे। ओके, यह घात का अवकलन हो गया। इनटू, अब आप इस संख्या का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन होगा 1 प्लस इसका होगा पहले रूट का, तो रूट का होता है 1/2 वैल्यू है वह एज इट इज रहेगी। इनटू, अब आप इस रूट के अंदर आएंगे तो x² का अवकलन होगा 2x - 1 का होगा 0। ओके, यह इसका अवकलन होगा। अब आप इसे सरल करें तो dy/dx = m × x + √x² - 1 की होल पावर m-1 इंटू 1 प्लस इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2x ही रिमेनिंग है। तो यह बन जाएगा x/√x² - 1। अब अपन इस मजला कोष्ठक को और सरल करते हैं। तो बटा में जो वैल्यू है उसको आप लघुत्तम लें। तो dy/dx = यह बनेगा m × x + √x² - 1 की होल पावर m-1 इंटू, जब आप यहाँ पर ये वैल्यू लघुत्तम लेंगे तो यह बन जाएगा आपका, यहाँ बटा में 1 है इसलिए ये वैल्यू इधर इस 1 से मल्टीप्लाई होगी, √x² - 1 प्लस x। ओके, अब आप देखें कि ये जो वैल्यू है वह और ये वैल्यू है वह बिल्कुल सेम है, इसकी पावर 1 है। तो यदि हमें दिया हुआ हो a की पावर m-1 इंटू a की पावर 1, तो इसे अपन लिखेंगे a की पावर m-1 प्लस 1, तो अर्थात a की पावर m बचेगा। तो यहाँ पर भी आप इसे ऐसे ही सरल कर लीजिए। तो यह हो जाएगा dy/dx = m इंटू इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करने पे m-1 पावर है और यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर बचेगी m इसके अनुसार। ओके, तो यह हो जाएगा x + √x² - 1 की होल पावर m और इसके बटा में दिया हुआ है हमें √x² - 1। ओके,
अब आप हमें जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले तो आप देखें कि जो सिद्ध करना है उसमें हमें d2y/dx² dy/dx चाहिए, तो यहाँ पे ये उपलब्ध नहीं है, तो आप इसको और सरल करेंगे अभी। तो इसकी जगह पे अपन क्वेश्चन से y लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन बन जाएगी dy/dx = my/√x² - 1। ओके, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले। अब आप इसका अवकलन करें या फिर इसे और सरल कर सकते हैं। तो आप इसे अब सरल करें। आप लिखें समीकरण 1 से यदि मैं ये जो वैल्यू है बटा में रूट में, इसको यदि मैं लेफ़्ट साइड में ले जाता हूँ, इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस आएंगे। यदि आपको बटा में रूट में वैल्यू दी हुई है तो आप उसे RHS में लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करके और फिर उसका स्क्वायर करके सरल करें। तो यह हो जाएगा √x² - 1 dy/dx = my। ओके, और अब अपन यहाँ पे इसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि हमें जो x² - 1 चाहिए उस पे रूट नहीं है, तो आप इसका वर्ग कर दें। वर्ग करने पर चाहें तो आप इसे इक्वेशन मान सकते हैं सेकंड, या कोई ज़रूरी नहीं है। तो वर्क करने पर यह हो जाएगा, अब आपके पास यहाँ से x² - 1 dy/dx = का इसका स्क्वायर होगा। ओके, जब आप इसका वर्क करेंगे इस इक्वेशन का, तो यहाँ पे रूट था, इस कारण से यह रूट हट जाएगा इस पे से, और dy/dx का भी होल स्क्वायर होगा, और इधर m² y² हो जाएगा। ओके, अब आप इसका एक बार पुनः अवकलन कर दीजिए। आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा, यहाँ पे आपको गुणा का नियम लगाना होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या एज इट इज इंटू दूसरी संख्या का अवकलन dy/dx के होल स्क्वायर का अवकलन करना है हमें, प्लस दूसरी संख्या एज इट इज और पहली संख्या का अवकलन = m² जो है वह अचर पद है, इसलिए इसे आप बाहर लिख सकते हैं d/dx/y²। ओके, यहाँ पे गुणा का नियम लग जाएगा, और उस तरफ m² वह अचर पद है, इस कारण से उसे अपन बाहर लिख सकते हैं। अब आप इसको सरल करें, तो x² - 1 यहाँ जो अवकलन है वह दो बार होगा, पहली बार में घात का अवकलन होगा और फिर dy/dx का अवकलन होगा। तो पहले घात का अवकलन करेंगे, तो जो घात है वह आगे आ जाएगी 2dy/dx की पावर 1। ओके, कि जो पावर होती है वह आगे आ जाती है और एक घात कम हो जाती है, इनटू अब आप dy/dx का अवकलन करें, तो dy/dx का अवकलन हमेशा dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन जब करते हैं अपन, तो यह हमेशा बनेगा d2y/dx²। ओके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं d2y/dx² प्लस ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, और यहाँ से x² का अवकलन होगा 2x - 1 का अवकलन होगा 0 = m²। अब y² का अवकलन भी दो बार होगा, पहले घात का होगा और फिर y का, तो y² का होगा 2y और फिर y का dy/dx। ओके, अब आप यहाँ पर इसको सरल करें, तो आप देखें कि यहाँ से अपन इसे इस प्रकार लिख सकते हैं x² - 1 × 2 dy/dx d2y/dx² प्लस ये जो 2x है इसको मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता हूँ और इस स्क्वायर को मैं अलग कर देता हूँ, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2 dy/dx × x dy/dx। ओके, कि जो x का स्क्वायर होता है
उसे आप x इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो इसलिए अपन एक्स स्क्वायर जो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है उसे dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स दो जगह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इसे अपन लिख देंगे एम स्क्वायर वाई इंटू टू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ से अपन 2 dy बाई डी एक्स को कैंसिल कर देंगे कॉमन लेके। ओके, हर पद में आ रहा है तो इसलिए इस प्रकार से अपन ने इसको कॉमन लिया। तो देखें यहाँ से आप यह y है वह बाहर आ जाएगा तो एम स्क्वायर वाई बन जाएगा और 2 dy बाई डी एक्स, यहाँ से आपने 2 के साथ में एक बार dy बाई डी एक्स रखा और एक बार x के साथ में रख दिया। ओके, तो यहाँ से अब आप लिखें कि 2 dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया अपन ने, तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई इंटू 2 डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो 2 डी वाई बाई डी एक्स वह कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन में अब आप लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, और एम स्क्वायर वाई को लेफ्ट साइड में अपन शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में जो एम स्क्वायर वाई है वह लेफ्ट साइड में है। तो अब आप इसे लिखें कि अतः एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ओके, और यही हमें इस क्वेश्चन के लिए सिद्ध करना था। ओके, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, अपनी पढ़ाई को आप बहुत ही अच्छे से जारी रखें और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वह आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।